साहिबजादा फरमान का वो जो कंट्रोवर्शियल गन सेलिब्रेशन था उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और साहिबजादा फरहान ने खुद आके स्टेटमेंट दिया है कि आखिर क्यों उन्होंने वो सेलिब्रेशन किया था। ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी जो हार्दिक पांड्या के साथ लड़ाई हुई थी उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वालों का अब एक और नया रबड़ी रोना शुरू हो चुका है। एंडी बायोग्राफ के बाद में अब इन्होंने थर्ड अंपायर के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर दी है। हाँ, वो जो कल संजू सैमसन और फकर जमान वाला केस था ना, उसके ऊपर इन्होंने कंप्लेन करी है इंग्लिश में। वो केस था कि नहीं था वो डाउट कम है और ये डाउट ज्यादा है कि इंग्लिश कब से आने लग गई इन लोगों को। इंग्लिश में मेल भेजा है इन लोगों ने प्रॉपर। ओके, तो ये दोनों न्यूज कवर करेंगे अपन इस वीडियो में। पहले साहिबजादा फरहान वाली बात कर लेते क्योंकि भाई साहब क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर। तो अभी कुछ घंटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसी मैटर के ऊपर। वहां पर उनसे 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि कल आपने देखो मैच में बहुत जोरदार छक्के मारे, अच्छा होता अगर छक्के छुड़ा भी देते, लेकिन अब ठीक है। हाँ भाई ठीक है ही बोलना पड़ेगा। इसने बहुत सही बोला है कि अगर तुम पाकिस्तान वालों के ऊपर मूत भी दो ना तो भी ये लोग सोशल मीडिया पे आके बोलेंगे कि हमने इंडिया वालों को नग्गा देखा। ये अपनी बुराई वाली चीज एकदम साइड में कर देते थे। ठीक है, इनको बिल्कुल याद नहीं है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किससे छक्के छुड़ाए इनके। बिल्कुल ठीक है, 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी सुनी मैंने। एक क्वेश्चन भी पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ नहीं था। बॉलिंग क्या होता है, बॉलिंग कुछ पता ही नहीं हमको। बैटिंग बहुत अच्छी करी, छक्के बहुत मारे आपने, छक्के की बात करते हैं अपन। तो ये थिंकिंग है इन लोगों की। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा हार्दिक पांड्या के साथ जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप। और तीसरा फाइनल मेन क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन था आपका, मतलब आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, क्यों किया आपने, क्या सोच के किया। क्योंकि देखो आप तो करके चलते बने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भाई जो बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे कल रात से, हमको जवाब चाहिए भाई उसका। तो साहिबजादा फरहान ने सबसे पहले तो बोला कि देखो छक्के तो पड़ते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। फिर आए वो लड़ाई वाली बात पर, हार्दिक पांड्या के साथ लड़ाई आखिरकार क्यों हुई। मैं बोला देखो मैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता था और वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की वजह से हुआ है। हमारी पूरी टीम ही अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी और ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया के खिलाफ कोई सी भी टीम हो, भले ही हमारा प्लान है अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया होगी तो भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है केवल इंडिया के अगेंस्ट ही हम अग्रेसिव खेलेंगे। तो इसलिए वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में थोड़ी बहुत कही सुनी हो गई थी, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर आए वो सेलिब्रेशन की तरफ और भाई साहब क्या बोला उन्होंने यार, सीधा बोल रहे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उन्होंने बोला कि देखो मैं वैसे नॉर्मली सेलिब्रेशन करता हूं नहीं, 50 हुई थी, सेंचुरी हुई भी नहीं थी, तो क्या सेलिब्रेशन करे, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मतलब रेंडम था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सोच रखा था कि पहले से सोच के आया हूं कि ये करूंगा मैं, मेरी इच्छा भी मैंने कर दी और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे। तो ये देख लो आप है ना, अब है कि नहीं आतंकवादी वाली थिंकिंग। एक ये 47 के इशारे कर रहे हैं वहां पर मैच में और फिर बोलते हैं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखना चाहिए। ओके, सेकंड न्यूज, टीवी एम्पायर। यार टीवी एम्पायर को तो छोड़ देते पाकिस्तान वालों, उसकी कंप्लेन कर दिया इन लोगों ने। पहले तो इनसे कुछ हुआ नहीं, एंडी बायोग्राफ नहीं खिलाएंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, पिछले 3 मैचों से वही कर रहा है। अब इनको लगा कि देखो यार हार तो बहुत बुरी तरीके से गए, कुछ तो भाई पाकिस्तान की जनता को कुछ तो देना पड़ेगा ना, ताकि वो हमारी क्रिकेट की बात नहीं करे और कुछ और बात करने लग जाए। तो फकर जमान का जो कंट्रोवर्शियल आउट हुआ था, मतलब उनके अकॉर्डिंग उस पे कंप्लेन कर दी इन लोगों ने। प्रॉपर लेटर लिखा है, ठीक है, इन्होंने लेटर में लिखा हुआ है कि हम ये कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं आईसीसी में। बाय द वे ये जो टीवी एम्पायर, जो थर्ड एम्पायर है, पता है ये कौन है, ये वही है जिसके सिर पे बॉल मार दी थी पाकिस्तान वालों ने। बाद में इनकी टीम का कोई तो हेड था, वो हॉस्पिटल में मिलने भी गया था गुलदस्ता लेके, और एक दिन हुआ नहीं, पीठ पीछे चूरा घूप दिया, कंप्लेन फाइल कर दी उसी के खिलाफ। तो कंप्लेन कुछ ऐसी लिखी इन्होंने, जो कैच आउट था संजू सैमसन के थ्रू वो क्लियर नहीं था, उसमें जो फकर जमान का एज निकला वो तो क्लियर था, लेकिन संजू सैमसन जब वो कैच कर रहे हैं उस बॉल को, जब वो ग्राउंड पे लगी है पहले ग्लव्स पे आई है, ये क्लियर नहीं है। और भाई बेनिफिट ऑफ डाउट तो भाई बैट्समैन को मिलना चाहिए, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। अरे भाई यार मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट तो आने दो पहले, वो उस वाली फ्रेम में नहीं दिख रहा था, लेकिन जब साइड वाली फ्रेम चालू हुई तो क्लियर दिख रहा है ना कि उंगली नीचे। तो जब क्लियर दिख रहा है कि उंगली नीचे, तो डाउट कहां से आ गया है। अब वो बोल रहे कि एक में नहीं दिख रहा था, एक में दिख रहा था, तो तीसरा एंगल साइड से भी दिखाओ, साइड से क्यों नहीं दिखाया। अबे यार ग्लव था साइड में कैसे दिखेगा, तुम भी क्या सोचते, क्या पाकिस्तानी। हमको ये बताया कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है, लेकिन जब डाउट होगा तो देंगे ना बेनिफिट ऑफ डाउट। एक फ्रेम में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जब दूसरे फ्रेम में भी नहीं दिखेगा तो बात होती है कि अच्छा डाउट आ रहा है, कंप्लीटली हमको क्लियर नहीं है कि सही में कैच हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आता है। जब साइड वाले फ्रेम में साफ दिख रहा था कि उंगली नीचे है, तो हो गया ना क्लियर, डाउट खत्म हो गया। लेकिन नहीं, इनको तो कोई हार से हटने का बहाना चाहिए था, तो अब इनको ये बहाना मिल गया, इन्होंने आईसीसी में कंप्लेंट फाइल कर दी है।